जीत में आप लोग क्या एक्यूमुलेट कर रहे हो इस समय? कोई एक स्टॉक जो पसंद आ रहा है? धन्यवाद आशीष, आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो हमने जिस तरीके से कच्चे तेल के दामों में उबाल देखा है आशीष, जो भी क्षेत्र सीधे सीधे निर्भर है कच्चे तेल पर, उन पर शायद आने वाले समय में थोड़ा बहुत दबाव दिखाएगा। मैं नतीजों की बात कर रहा हूँ। ऑटो क्षेत्र हो गया, पेंट इंडस्ट्री हो गया, एविएशन सेक्टर हो गया वगैरह। लेकिन खरीदारी जो हमें लग रहा है कि अगर आप थोड़ा बहुत मध्यम या लंबी अवधि का सोचते हैं तो सर्विसेज क्षेत्र से ज़्यादा हमें लगता है कि आपको मुनाफा मिल सकता है। मिसाल के तौर पर आईटी क्षेत्र हो गया, बैंकिंग हो गया, एनबीएफसीज हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हुई, टेलीकॉम क्षेत्र है। तो टेलीकॉम क्षेत्र से हमें एक स्टॉक पसंद आता है, वो है भारती एयरटेल, और लगातार हमने यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। और जो पिछले तिमाही नतीजे देखे थे हमने, तीसरी तिमाही के नतीजे, उसको ध्यान में रखते हुए हमने लक्ष्य हमारा जो पहले था उससे ऊपर बढ़ाया और करीबन 880 तक का किया है। और मैं ये भी राय दूंगा सीएनबीसी आवास के दर्शकों को और निवेशकों को कि अगर आपको थोड़ा बहुत समझदारी से खेलना है तो ये कच्चे तेल में जो उबाल आया है उसके चलते थोड़ा बहुत फ्लाइट टू सेफ्टी जिसे हम कहते हैं, तो सर्विसेज सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आईटी में पिछली बारी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते जब मैं आपसे जुड़ा था मैंने टाटा एलेक्साई की बात करी थी। मुझे लग रहा है माइंडट्री भी एक अच्छा विकल्प है मिड कैप आईटी में, जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो भारती एयरटेल और माइंडट्री, ये दो विकल्प होंगे। पूरे एफएमसीजी क्षेत्र पर हम एक कॉन्ट्रेरियन बाय कॉल दे रहे हैं, और एफएमसीजी के साथ साथ ऑटो क्षेत्र है, मेटल, सीमेंट, इन सब पर हम एक कॉन्ट्रेरियन बाय कॉल दे रहे हैं। और खास करके टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या फिर बाकी अन्य जो कंपनियां हैं एफएमसीजी क्षेत्र की, जाहिर है दूसरी तिमाही तीसरी तिमाही में लागत खर्च को लेकर के दबाव था, मार्जिन्स मुनाफे के थोड़े बहुत नीचे के स्तर आए थे। अब कच्चे तेल के दाम में इजाफे हुए तो इस पर भी असर पड़ेगा। और उसके पश्चात हमने कुछ कंपनियों में जो प्राइस हाइक हुआ था वो पास ऑन कर दिया था उपभोक्ताओं को। तो हो सकता है चौथी तिमाही में भी थोड़े बहुत जो आंकड़े हैं एफएमसीजी क्षेत्र की कंपनियों के वो नीचे की तरफ आए। लेकिन छोटी या मध्यम अवधि को छोड़ करके अगर आपकी समय सीमा लंबी अवधि की है तो जो करेक्शन हमने देखा है आशीष एफएमसीजी क्षेत्र में या फिर उन कंपनियों में, वो एक बहुत बड़ा मौका है लंबी अवधि के निवेशकों को निवेश करने की। ये खबर को लेकर के शायद छोटी अवधि में आप कुछ हरकत आती हुई देखते हैं, लेकिन एक कॉन्ट्रेरियन बाय कॉल मैं बिल्कुल एफएमसीजी क्षेत्र पर देना चाहूँगा। सीमेंट, मेटल, ऑटो क्षेत्र खास करके, ये सब चार क्षेत्र जो है वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ। अगर खरीदारी है तो बने रहें, और अगर नहीं है तो कर सकते हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड या कंज्यूमर बिजनेस खरीद की बात है अर्शदा, तो मुझे याद है पहले पहले जब हिंदुस्तान भारत में प्लास्टिक मनी यानी कि क्रेडिट कार्ड का लॉन्च हुआ था, तभी मेरे ख्याल से 2 या 3 बैंक थे। सिटी बैंक था, अमेरिकन एक्सप्रेस था और एचएसबीसी था। और मेरा सबसे पहला कार्ड 1990 में मैंने सिटी बैंक का लिया था। और जिस तरीके से एक बेस है इनके पास, उसका एक बहुत बड़ा फायदा मेरे ख्याल से आने वाले समय में एक्सिस बैंक को मिलेगा, अगर आज शाम को ये स्पष्टीकरण आ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा। और मैं ये भी मानता हूं कि क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जो भी ग्राहक ये अधिग्रहण करेंगे। लक्ष्य के रूप में अगर आप हमें पूछे तो एक्सिस बैंक पर हमने लक्ष्य साधा है करीबन 950 का। और ये खबर अगर आज शाम को आ जाती है और कारोबार को लेकर के एक और नई रणनीति सामने आती है तो उसका मुआयना करके हम लक्ष्य को और भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। डिटेल्स का निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन स्टॉक्स का जुड़ना क्या मायने रखता है? क्या कुछ बदलेगा स्पेशली अ प्लेयर लाइक पेटीएम के लिए? पेटीएम के लिए कहना बहुत मुश्किल है अर्शदा। और आईपीओ के समय भी हमने आईपीओ नोट इस कंपनी के ऊपर इसलिए निकाली नहीं थी क्योंकि मूल्यांकन को लेकर के हमें थोड़ी बहुत चिंताएं थी। और बाकी जो नाम आपने जिक्र किए, तो कल मैं आपसे जुड़ा था मेरे ख्याल से, कल सुबह मैं जुड़ा था शो में, तभी मैंने माइंडट्री का जिक्र किया था। और बाकी जो नाम है जोमेटो को जो अभी बात कर रहे थे तकनीकी तौर पर, तो बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ से नीचे की तरफ के दायरे काफी कम लगते हैं।
और मध्यम अवधि में लग रहा है कि करीबन 120-125 की तरफ जा सकता है। और अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो ये शायद फिर से जो सर्वोच्चम स्तर था उसके पास जा सकता है। मोमेंटम ट्रेड पीरियड होता है, अच्छे मार्की ब्रांड्स हैं जो स्पेस में उतरे हुए हैं, पर ये स्टॉक्स ऑफ लेट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये HDFC लाइफ, कोई भी उठाइए लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर, सबड्यूड एक्टिविटी है। कैसे अप्रोच करें स्पेस में? और आपका SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI के बीच में सबसे प्रेफर्ड इंश्योरेंस प्ले कौन सा है? आशीष, पिछले 2 साल में जिस तरीके से महामारी को लेकर के जो क्लेम्स हुए थे उसको लेकर के थोड़ी बहुत परिस्थिति कमज़ोर थी, और जो रन रेट थी न्यू इंश्योरेंस प्रीमियम्स की, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत गति धीमी हुई थी। लेकिन जैसे मैं अभी शुरुआत में जिक्र कर रहा था कि अगर आपको थोड़ा बहुत सुरक्षित खेलना है, हालांकि सुरक्षित शब्द शेयर बाजार में नहीं होता है, लेकिन रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ जिसे हम कहते हैं, तो सर्विसेज सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनीज भी आती हैं, और तीनों ही इंश्योरेंस कंपनीज पर हमने IPO के समय पर और IPO के पश्चात बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय दी थी। तीनों में से अगर एक खरीदना है आपको तो जाहिर है मैं SBI लाइफ को ज़्यादा तवज्जो दूंगा, लेकिन एक अंडर परफॉर्मर HDFC लाइफ होने के कारण मुझे लग रहा है कि यहाँ से नीचे की तरफ के दायरे काफ़ी सीमित और रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल चंक है, इनके लिए एक बड़ा रिलीफ। आप इस खबर को कैसे ट्रेड करेंगे? ये ज़रूरत भी थी, और जैसे अभी लक्ष्मण जी भी जिक्र कर रहे थे कि क्योंकि जो समय सीमा थी वो समाप्त होने की कतार पे थी और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। और मूल रूप से हर्षदा, कुछ कंपनियां जो ट्रेडिशनल पावर जनरेट करती हैं कोयले से, तो आपको याद होगा कि कोयले के इंपोर्ट को लेकर के जो इजाफे हो रहे थे लागत खर्च में, उसकी मार भी ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां भुगत रही थी, क्योंकि वो पास ऑन नहीं कर पा रही थी और फ्रीज थी पर यूनिट पावर की सेल के ऊपर। ये जो समय सीमा 3 साल के लिए आगे बढ़ाई दी गई है, मेरे ख्याल से इससे न तो सिर्फ ऊर्जा उत्पादन कंपनियों को फायदा होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो ऊर्जा वितरीकरण करती हैं उन कंपनियों को भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत फायदा होगा। मिसाल के तौर पर पावर ग्रिड है या फिर REC है। और ऊर्जा उत्पादन में जो हमारी पसंदगी है श्रेणी के आधार पर हर्षदा, तो टाटा पावर, NTPC और टोरेंट पावर, ये 3 कंपनियां ऊर्जा उत्पादन करने की कंपनी, और हमारे देश में मेरे ख्याल से ये एक डिसाइसिव पॉइंट ऑफ टर्न होगा, क्योंकि इससे जो बाकी और क्षमता जोड़नी है उसमें भी मेरे ख्याल से ये कंपनियां आगे बढ़ करके काम करेगी।